बच्चों, इससे पहले हमने आपको आईटीसी भी पढ़ाया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आज क्लास लेने जा रही हूँ वो है आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी के का जो मेजर एडवांटेज है वो है आईटीसी का। और पुरानी पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको आईटीसी के बारे में बताया था। आज फिर से बता रही हूँ कि क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और इसकी क्या मीनिंग है। बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट की मीनिंग। इन एसेंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट is the heart and soul of GST. One of the fundamental reasons why GST is good for the nation is the seamless flow of input credit across the supply chain, right from the manufacturer of goods till the end consumer, and across a state which earlier was not available. इनपुट टैक्स क्रेडिट वस्तु एवं सेवा कर तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट की वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की सफलता और उसका संचालन का कोई महत्व नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। चलिए फिर से आज बता रही हूँ। Under the goods and service tax regime, ITC can be available by every registered taxable person on all inputs used or intended to be used in the course of or for furtherance of business. Similarly, ITC will also be available on capital goods used in the course of business, except for few exceptions, as CGST Act 2017 has not made by distincts amongst inputs, capital goods, and input services. इनपुट टैक्स कह लीजिए बच्चों, इनपुट टैक्स और इनपुट जीएसटी साधारण शब्दों में किसी माल के निर्माण या सेवा की तैयारी अथवा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है उस पर लगने वाले इनपुट टैक्स, उस पर लगने वाले कर को इनपुट टैक्स कहा जाता है। इस कर के दायरे में दो शब्द आते हैं, एक आता है इनपुट और दूसरा आता है इनपुट सर्विस। हम यहाँ पे इनपुट शब्द का जो इनपुट वर्ड है, हम जिसको आगत भी कहते हैं, इनपुट को हिंदी में आगत कहते हैं और इनपुट सर्विस को आगत सेवाएं कहते हैं। हम यहाँ पर आगत शब्द का उपयोग माल के आगत के लिए किया जाता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में इन शब्दों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया। इनपुट देखिए बच्चों, वन द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ जीएसटी इज दैट हेल्प्स टू अवॉइड द अंडररेजिबल टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट। हमने आपको पहले भी बताया था कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। टैक्स ऑन टैक्स द existed previously. Now the case of GST, there is the mechanism of input credit which help to eliminate the tax cascading effect of the pre-GST tax regime. Under GST there is no cascading effect because two fact बच्चों, टू फैक्ट्स क्या हैं देखिए। फर्स्ट मोस्ट, रुक जाइए, आपको ऐसे दिखाऊं।
फैक्ट्स, बच्चों ये है कि देयर इज़ नो कास्केडिंग इफेक्ट बिकॉज टू फैक्ट्स. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द टैक्सेस एंड सब सबमिट under GST, and second, the seamless availability of input tax credit. ठीक है. और ITC, ITC is one of the key of feature of GST and backbone of the GST regime. बिफोर आपको आईटीसी पढ़ने से पहले हम 4 जीएसटी के वो हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, और जीएसटी पेएबल क्या होता है, और जीएसटी क्रेडिट क्या होता है. ये 4 शब्दों को आप पहले सीख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. पहला है इनपुट टैक्स और input GST. Input tax is the tax paid on goods and services purchased by registered dealer in course of its business. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इसी में देयर आर टू वर्ड्स, टैक्स input and input service. Here input means input of goods. These words are defined as under in सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017. ठीक है बच्चों, देखिए इन ब्रैकेट आपको लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा में. इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज आर intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business. ये सेक्शन 259 ऑफ CGST एक्ट 2070 में डिफाइन किया गया है. इट मीन्स, इसकी फिर से मीनिंग सुन लें कि आगत का अर्थ उन वस्तुओं की आपूर्ति से है जिसमें कि पूंजीगत वस्तुओं को छोड़ करके जिनका उपयोग आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, अथवा ऐसा करने के उद्देश्य को ही हम इनपुट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इनपुट सर्विस. इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस यूज्ड आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स आर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इनपुट सर्विस की मीनिंग कि आगत सेवा का अर्थ सेक्शन 260 के अकॉर्डिंग आगत सेवा का अर्थ उस सेवा से है जिसका उपयोग आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया जाता है या ऐसा करने का इरादा रखा जाता है. ये सेक्शन 260 CGST एक्ट 2017. अब इन दोनों वर्ड के संग एक थर्ड वर्ड क्रिएट होता है इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स क्या होता है बच्चों? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज्ड on any supply of goods or services or both made to him includes. बच्चों उसमें कहना ये है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति के संदर्भ में इनपुट कर से आशय उसे की गई माल या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर तथा संघ शासित प्रदेश कर से है. इसके अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है. निम्नलिखित में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बच्चों? देखिए इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. इंक्लूडिंग है integrated goods and services tax charged on import of goods, यानी कि माल के आयात पर लगाया गया एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर. सेकेंड है द टैक्स पेएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9
ऑफ सेंट्रल CGST एक्ट 2017। कहने का मतलब ये कि दूसरा वाला है कि धारा 9 की उपधारा 3 और उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन जो देकर है। फिर सी है द टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3-4 ऑफ सेक्शन 5 द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। सी है कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 और उपधारा 4, मतलब कहने का सेंस कि जो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3 एंड 4 में डिफाइन किया गया है पेएबल टैक्स है, उसको इसमें टैक्स में एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में डाला जाता है। बच्चों डी है नेक्स्ट, द टैक्स पेएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3-4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। यानी कि तीनों को डिफाइन, चारों को डिफाइन किया गया है। ए बी सी, ए तो दिया गया है कि जो भी इंटीग्रेटेड जो भी एक्सपोर्ट गुड्स हैं उन इंपोर्ट गुड्स हैं उन पर कैसे टैक्स लगाया जाता, और बाकी जो चार हैं वो एक CGST, SGST, इंटीग्रेटेड GST एंड यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लगाए गए टैक्सेस हैं। ठीक है, द टैक्स फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, फोर्थ है द टैक्स पेएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 और उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन भुगतान योग्य कर, लेकिन इसमें कंपोजिशन योजना के अधीन लगाए गए करों को शामिल नहीं किया जाता है। कंपोजिशन स्कीम को लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। बच्चों कंपोजिशन लेवी को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। ये सेक्शन 262 ऑफ CGST एक्ट 2017 है। नेक्स्ट है इन सिंपल वर्ड्स GST on purchase of goods or services is called input GST. In behalf input tax can be explained as follows। बच्चों आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, देखिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, फिर आपने उस पर इनपुट टैक्स दिया, फिर पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन परचेज ऑफ इनपुट, फिर उस पर आपने टैक्सेस दिया, फिर है पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन परचेज ऑफ इनपुट सर्विसेज, आपने कैपिटल गुड्स पर इनपुट परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ सर्विसेज, तीनों पर आपने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया। अब ये इनपुट टैक्स दिया, इनपुट टैक्स का मतलब कि आप अगर कोई अब समझिए इसको ऐसे कि आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं अपने प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो फिनिश गुड्स तक पहुंचने के बीच का जो सर्विस हो चाहे रॉ मटेरियल है उस पर उसको बनाते समय अगर आप टैक्स पे करके उसको परचेज कर रहे हैं तो वो इनपुट है, यानी कि वो टैक्स आपके उसमें जुड़ा हुआ है। एक बार आपने टैक्स पे कर दिया है, आपके वैल्यू में वो टैक्स ऐड है, तो वो टैक्स आपको जब आप वो करने लगेगा अपना आउटपुट टैक्स पे करने लगेगा, तो जो इनपुट आपने दे रखा है, जो आपने टैक्स पे कर दिया है, वो टैक्स आपका डिडक्ट करके तब आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगे बताती हूँ क्या होता है, कैसे होता है। देखिए सेकेंड पॉइंट है आउटपुट टैक्स और आउटपुट्स GST। आउटपुट टैक्स एंड आउटपुट GST एज पर सेक्शन 282, देखिए 282 आउटपुट टैक्स इज इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन means the tax chargeable under this act on taxable service of goods or services are both made by him or by
his against agent but excluded tax payable by him on सर्विस रिवर्स चार्ज बेसिस। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 282 के अनुसार किसी कर योग्य व्यक्ति के संदर्भ में कर योग्य माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की उसके द्वारा या उसके एजेंट द्वारा की जाने वाली आपूर्ति पर इस अधिनियम के अधीन लगने वाले कर को आउटपुट टैक्स कहा जाता है। इसमें रिवर्स चार्ज के आधार पर लगने वाले कर को शामिल नहीं किया जाता है। बच्चों, इसकी मीनिंग एक बार फिर से आपको समझा दे रही हूँ कि आउटपुट टैक्स जो होता है, जो व्यक्ति या जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो गुड्स सेलर हो, कुछ भी कर रहा हो, उसकी जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है टैक्स की, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब वो जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो कैसे क्रिएट की जाती है, ये हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे आगे। नेक्स्ट,